अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आज का दिन मेरा चाय नाश्ते से स्टार्ट हुआ है। आज संडे का दिन है, बच्चे सारे घर पे हैं, बच्चों के अब्बा भी घर पे हैं। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ। चाय के साथ आज हमने दही और पराठे का इंतज़ाम किया है। बच्चों का आज मूड था कि आज हमने ब्रेड वगैरह नहीं लेनी। वैसे संडे को जो है मैं इनको ब्रेड और जैम वगैरह और इस तरह की चीज़ें दे देती हूँ, क्योंकि संडे का दिन होता है तो उसके बाद फिर दोपहर का खाना भी खाना होता है, तो इसलिए मैं ब्रेड दे देती हूँ। तो आज इन्होंने कहा कि हमने ब्रेड नहीं खानी, आज हमें आप पराठा लच्छेदार जो होता है ना, लच्छेदार पराठा वो बना के दें। तो आज मैं इनके लिए चाय पराठा और दही का कर रही हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पर देखें मैं पेड़े बना रही हूँ। ये पेड़े मैं पहले बना के रख दूँगी तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। सादे पेड़े हैं ये। तो उसके बाद फिर मैं इनके जो है इनका स्टेप बनाऊँगी, जैसे कि इनको पूरी पूरी रोटी को बेल कर उसके ऊपर फिर ऑयल या घी लगा कर तो उसको हमने बना कर तो उसका हमने पेड़ा बनाना है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय रख दी है हल्की आंच पे, बिल्कुल मैंने रख दी है। चाय हल्की आंच पे बनती रहेगी। तो यहाँ पर मैं अपना पराठा तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखें, इसको पूरी रोटी को हमने बेल लेना है अच्छे से। जैसे ही रोटी सारी हम बेल लेंगे तो उसके बाद हमने इसके ऊपर पूरा घी, देसी घी लगा कर तो अच्छे से हमने इसको जो जैसे कि फ्रिल बनाते हैं ना, जो औरतें कपड़े सीती हैं उनको तो आइडिया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इस तरह से उनकी चुनट बना लेनी है। इस तरह से चुनट बनाकर तो हमने इसका गोल जो है पेड़ा इसका बना देना है। तो ये पेड़े बनाकर हमने तकरीबन इनको भी हमने 1-2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है रेस्ट ले लें, क्योंकि इनको बेल बेल के काफ़ी थक जाते हैं बेचारे। ये देखें, इस तरह से पेड़ा बना लिया। यहाँ पे चाय भी बन रही है। तो अब यहाँ पर पराठा जो है वो मैं बना रही हूँ, और इस पेड़े को हमने बिल्कुल हल्के हाथ से अपना रोल करना है, ज़्यादा हमने दबाना नहीं। अगर आप दबाएंगे ना तो इसकी जो लेयर हमने बनाई है वो बिल्कुल प्रेस हो जाएगी, तो वो फिर लेयर बाहर निकल के नहीं आएंगी। तो ऐसे लगेगा जैसे हमने सादी रोटी सी बनाई है। तो हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इस पराठे को बनाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी इसकी लेयर जैसे कि खुल गई हैं और बिल्कुल सामने ये देखें लेयर्स इसकी बिल्कुल जो है खुल गई हैं, और बहुत मज़े का और बहुत क्रिस्पी पराठा ये बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका पराठा कैसे बना है। तो यहाँ पर चाय भी तैयार हो गई है और नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार है बच्चों का। तो मैं इनको कमरे में देने जाती हूँ नाश्ता। तो उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। यहाँ पर दही निकाल रही हूँ, चाय भी है। तो मैंने तो बस सिंपल रोटी बनाई थी अपने लिए, सादा। वैसे मैं भी पराठा बड़े शौक़ से खाती हूँ। पराठा, मक्खन, शक्कर और चाय ये मेरे बहुत फेवरेट चीज़ें हैं। लेकिन आज मेरा कोई इतना अच्छा मूड नहीं था, फ्राइडे संडे का दिन था। तो मैंने बस सिंपल सा रोटी और रात का सालन जो मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी वो ली, और साथ में चाय का कप पिया। तो बस अपने काम को मैं लग गई। तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। तो मैं अब दोबारा चलती हूँ किचन की तरफ। थोड़ा मैंने काम वगैरह घर का कर लिया था, सफाई वगैरह का जो था। तो उसके बाद फिर 12 अभी तकरीबन 1-1:30 का टाइम है। तो मैंने फिर अब दोपहर का खाने का इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि ख़वातीन को तो यही फ़िक्र होती है कि अब नाश्ता तो चलो हो गया, तो हुण अगला सोचो कि हुण अगला की करना है। तो ख़वातीन के लिए तो ये सरदर्द है ही है, और ये रहेगा सारी ज़िंदगी माशाल्लाह। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पालक आलू। तो पालक आलू बिल्कुल सिंपल रेसिपी से बना रही हूँ, बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आप चाहें तो पालक को पहले अच्छे से हल्का सा बॉईल कर लें, ऐसे कि बस जैसे कि ब्लांच करते हैं, एक बॉईल आए तो हम उसको निकाल लें। लेकिन उससे ये होता है कि पालक का जो टेस्ट होता है और जो पालक में अंदर जो ताकत होती है, जो उसका फ़ायदा होता है, वो तो हम सारा पानी से निकाल देते हैं, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो मैं अब पहले मैं ऐसे करती थी, लेकिन अब मैं पालक को बॉईल नहीं करती, और मैं इस तरह से जो है ना सीधा पालक जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे हल्के हल्के, ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करने। तो उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तो उसको अच्छे से मैंने ब्राउन किया, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, 2 अदद टमाटर डाले हैं। और पालक मेरी जो थी वो तकरीबन एक गट्ठी जो होती है ना बड़ी वाली, वो थी 50 की जो मिलती है। तो फिर मैंने 30 की और ले ली, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने आ जाना था। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये जो है ना
ये इसका मिर्चों का पेस्ट है। मैं लेती हूँ साबुत मिर्च, जैसे ये आपको हरी मिर्च नज़र आ रही है, इसी तरह की रेड वाली साबुत मिर्च होती है बारीक वाली, तो वो मैंने मंगवा लेती हूँ। मैं 3-4 किलो मंगवा लेती हूँ, तो उसको मैं सुखा लेती हूँ अपने घर में ही, सुखा के डंडियाँ उसकी उतार के, तो वो मैं उसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर तो उसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो उसके बाद जब ये मैंने आपको ये जो जार दिखाया है पेस्ट वाला, तो जब मैं देखती हूँ मेरा ये जार ख़त्म होने वाला है पेस्ट वाला, तो फिर मैं उसको दोबारा से पानी में डिप करके मिर्चों को रख देती हूँ। तो उसमें फिर मैं क्या करती हूँ कि 2-3 चम्मच सिरका डालती हूँ, थोड़े से उसमें लहसुन अदरक डाल के, तो उसको मैं सारे को इकट्ठा ही पेस्ट बना लेती हूँ उसका। तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। मैं बाज़ार की मिर्च जो पिसी हुई होती है ना, वो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किस तरह पीसते हैं, क्या कुछ उसमें डालते हैं, तो मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं घर में जो है ना इस तरह का पेस्ट बना लेती हूँ। वैसे मैं इनको बारीक डब्बी में जो होता है ना मसाले वाली में, उसमें पीस भी लेती हूँ अंडे पे डालने के लिए, किसी और चीज़ पे डालने के लिए। तो वो भी मैं अलहदा से पाउडर बना के भी रख लेती हूँ और इस तरह से पेस्ट भी रख लेती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी भी मैं कैसे इन मिर्चों को सुखाती हूँ और कैसे जो है ना मैं इनकी डंडियाँ तोड़ के इनको मैं डिब्बे वगैरह में सेव करती हूँ। तो यहाँ पर पालक जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि मेरी फ्रेंड का रात फ़ोन आया कि मैं सुबह आऊँगी, तो मैंने जो है ना आलू पालक खानी है, मुझे तुम्हारे हाथ की आलू पालक बहुत पसंद है। तो मैं फिर इसलिए एक गट्ठी से ज़्यादा और पालक ले ली थी मैंने, कि चलो सब उसकी बच्चियां भी आएंगी तो हम सब मिलके खाएंगे। मैंने कहा चलो साथ में सेवइयां बना लूँगी और बाज़ार से कुछ और मंगवा लेंगे। तो उसकी हो गई तबीयत ख़राब रात को, तो उसका सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो पालक तो मैंने ली थी, पालक मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। तो अब पालक तो आपको पता है कि वो तो उसी टाइम बनानी होती है, अगर हम रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, किसी काम की नहीं। फिर मुझे सारी ही पालक बनानी पड़ी। तो मैंने फिर सारी बनाकर तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो अब ये पालक जो है ना, ये हम आज भी खाएंगे और कल भी खाएंगे। बच्चे कह रहे थे मम्मा आपने इतना सालन बनाया है, ये आपने हमें कल भी खिलाना है। मैंने कहा जी बेटा ज़रूर कल भी खिलाएंगे, क्योंकि ख़वातीन की यही होती है कि कड़ी बना लें या इस तरह से कोई सालन वगैरह बना लें तो वो फिर 2 दिन ही चलता है। तो यहाँ पर मैं सुबह से जो काम कर रही थी थक गई थी और पानी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। तो जैसे ही मैंने पालक को दम पे लगाया आलू वगैरह डाल के सारा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक डब्बा भर के पानी का पी लूँ। तो यहाँ मैंने जनाब पानी पी लिया, सांस में सांस आया, यानी कि साह आया। तो फिर मैं आके किचन से दोबारा काम शुरू कर लिया मैंने। तो ये देखें आलू बिल्कुल गल गए हैं। तो पालक में मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, जो पालक का अपना पानी था वो उसी में ये आलू भी गले हैं, उसी में जो है ये पालक भी गली है। तो अब जब मैंने देखा कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं, पालक भी गल चुकी है, तो मैंने आंच तेज़ कर दी और जो पानी बाकी रह गया था वो मैंने इसका खुश्क करके इसको अच्छे से मैंने भून लिया। तो यहाँ पर जो है अब दोपहर का टाइम है, आप कहेंगे कि आज बीबी रोटियां पकाई जा रही है, तो वो सुबह का टाइम सी और अब शाम दोपहर का टाइम है, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है। तो अब मैं दोपहर की रोटियां बना रही हूँ। तो वो रोटियों के साथ साथ फिर मैं इसको भी चेक करती रही हूँ, जैसे कि इसका पानी खुश्क हो जाए तो मैं इसको अच्छे से भून लूँ। जैसे ही भुनाई में आ जाएगा तो फिर मैं इसको ढक दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये रोटियाँ दोपहर की बन रही हैं, वो सुबह का नाश्ता वो पराठे बन रहे थे। तो बस आज सारा दिन मेरा काम जो है वो ऐसे ही रहा है, बिज़ी रही हूँ सारा दिन। बस इतवार का दिन तो ख़वातीन के लिए बहुत लंबा दिन होता है और बहुत बिज़ी दिन होता है, कुछ समझ नहीं आती कि बस कौन सा काम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो बस कोई गल नहीं है, इस तरह ही चल रही है ज़िंदगी। खैर यहाँ पर जो है पालक ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, तो पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो बस मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी जनाब हो गई हैं तैयार। तो अब मैं इनको डाल रही हूँ इनके कंटेनर में, यानी कि हॉट पॉट में डाल के रख दूँगी। जब जिसने जो खानी होगी वो खाता रहेगा। साडा काम तो हो गया ख़त्म हांडी रोटी का। अब देखते हैं आगे हमने क्या करना है। आज मैंने मार्केट भी जाना था, छोटी जो बेटी है मेरी उसके उसके शूज़ लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्लीनिंग का काम हो रहा है, साथ साथ जो है वो मैं क्लीनिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि डेली की डेली जो होता रहता है वो सही रहता है। उसके बाद जो है काफ़ी डस्ट हो जाती है सारे किचन में, इधर उधर जो ऑयल वगैरह हम पकाते हैं खाना, तो वो सारा उसका हो जाता है। तो फिर मैं रोज़ के रोज़ अपनी वॉल्स और जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, चूल्हा वगैरह हर चीज़। तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना ऑयल नहीं होता पूरा किचन।
तो यहाँ पर पालक भी तैयार हो गई है। तो बस हम पालक को अब करेंगे डिश आउट और बच्चों को और हम सब मिलके खाना खाएंगे। तो इसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसके स्कूल शूज़ लेने थे, तो वो लेने जाना था। कल मैं गई थी तो मैंने शूज़ पसंद कर लिए थे। तो यहाँ पर बच्चे टीवी देख रहे हैं और उनके लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। तो शूज़ जो हैं वो मैंने पसंद कर लिए थे, मैं लेकर भी आने लगी थी, फिर मैं नहीं लाई। मैंने कहा उसको ना पसंद आए तो फिर पता नहीं ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस शॉप से कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ से अगर हमने चेंज करनी होती है तो चेंज के लिए हमें फिर वहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं है और पैसे भी हमारे वहाँ पर बाउंड हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा चलो मैं कल के दिन फिर बच्ची को ले आऊँगी तो उसको शूज़ दिलवा दूँगी। तो बहरहाल मैंने दिलवा दिए शूज़। अब मैं बाज़ार से वापस आ गई हूँ मार्केट से। तो अब आकर तो हमारा हो गया है शाम का टाइम। तो शाम को मैं इनका स्नैक टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं इनको फ्राई बना दूँ। तो यहाँ पर मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ, उसके साथ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। बच्चे तो लेंगे कोल्ड ड्रिंक। तो बस आज का सारा दिन ऐसे ही मेरा मसरूफ़ रहा है। कपड़े भी मैंने धोए, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धोए, प्रेस भी किए। तो अब जो है ना मैनू लगता है कि मैनू हुण रात नूं ही सुकून नाल सोना नसीब होएगा। तो बस तो ये देखें यहाँ पर फ्राई हो गए हैं चिप्स। और इसके बाद मैंने अपने लिए चाय बना ली, क्योंकि मैंने सुबह की चाय पी हुई थी और अब चाय पी रही हूँ शाम के टाइम। क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं बीच में एक दफ़ा डंडी मार के चाय फिर एक दफ़ा पी लेती हूँ, क्योंकि चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो चिप्स इंजॉय कर रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं और मैंने अपना भर लिया है कप हस्बे मामूल। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।